एडॉर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज का 6वां वीडियो है, ठीक है, चैप्टर 6। और आज हम लोग ट्रांसपोर्ट फिनोमेना एंड मुक्त पथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं इसको। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। देखो, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अणुगतिकी के सिद्धांत के अनुसार जो गैस के अणु हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। अणुओं के बीच में जो है वो कॉलिजन होते रहता है। तो बिटवीन दो कॉलिजन के बीच में, ठीक है, इस टाइप से ये कंटेनर है। यहाँ पे जो है वो गैस के अणु जो है वो बहुत सारे गैस के अणु हैं, ये आपस में जो है वो टकराते हैं, ठीक है। तो दो कॉलिजन के अंतराल में एक बार टकराया, ठीक है, उसके बाद दूसरे टक्कर के बीच में जो ये दूरी तय करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त पथ या फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। दो कॉलिजन के बीच में अणु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त पथ या फ्री पाथ। और ये जो दूरियों का, ठीक है, ये अलग अलग दूरी का जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो एवरेज होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ बोलेंगे, ठीक है। इसके द्वारा किसी एक अणु द्वारा जो चली गई दूरी है, जैसे यहाँ पे एक अणु है, ये यहाँ कोलिजन किया, यहाँ कोलिजन किया, यहाँ कोलिजन किया, ये यहाँ कोलिजन किया, ठीक है, यहाँ कोलिजन किया, ये इस टाइप से जो है अलग अलग पॉइंट में जो है वो कोलिजन करेगा। तो ये सभी दूरी, ये λ1 है मान लेते हैं, ठीक है, ये λ2 है, ये λ3 है, ये λ4 है, ये λ5 है, ये λ6। तो सभी को जोड़ के λ1 से λ6 तक जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज फ्री पाथ बिटवीन टू कोलिजन, दो टक्करों के बीच में जो मुक्त पथ होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे, ठीक है। सीधा मैं आप लोग को इसका जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। लैम्डा इक्वल टू होता है 1/√2 पाई एन सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, या इसे हम लोग m/√2 पाई रो सिग्मा का स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, एक अणु का जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है। n क्या है, नंबर डेंसिटी, संख्या घनत्व, नंबर डेंसिटी, संख्या घनत्व, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या, ठीक है, नंबर डेंसिटी। रो क्या है, मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी, ठीक है। द्रव्यमान घनत्व, इकाई आयतन में द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व। और ये क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा क्या है, ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है उसका व्यास, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो मीन फ्री पाथ होता है ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती और सिग्मा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, और नंबर डेंसिटी के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे मास बढ़ते जाता है
ये मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाएगा, नंबर डेंसिटी मतलब परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या, ऐसे ही जो लैम्डा का वैल्यू कम होते जाएगा, यानी कि जो कोलिजन की जो संख्या है, टक्कर जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या जैसे बढ़ेगी तो उनमें जो टक्कर है उनकी संभावना बढ़ेगी, इसलिए मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे द्रव्यमान घनत्व तो बढ़ेगा, ये जो टक्करों की संख्या इसमें भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगा। अणु का डायमीटर जैसे जैसे बढ़ेगा, अणु का आकार बढ़ेगा, तब कोलिजन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये लैम्डा जो है वो कम हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये होता है मीन फ्री पाथ। ये अब एक और इसमें याद रखेंगे कि ये जो है प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। लैम्डा जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में इसे हम लोग लिखते हैं के टी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी, ठीक है। यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड एंटी प्रोपोर्शनल टू, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। ये ताप के जो है वो समानुपाती होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे दाब बढ़ता है मीन फ्री पाथ जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। मीन फ्री पाथ में ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दो चीज़ों को जो है आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फिनोमिनो, ठीक है। इसे हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, तो ये जनरली देखो होता क्या है कि अगर हम लोग का सिस्टम, कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो मतलब कोई भी जो है फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए जो है ये तीन तरह के फिनोमिना जो है, हमें तीन प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इफ द गैस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम फॉलोइंग थ्री केसेस में भी अराइज, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट if if the gas if the gas is not if the gas is not in stable state या इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर जो गैस है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, ठीक है। तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए जो है वो तीन तरह के फिनोमिना दिखाता है। इसमें पहला फिनोमिना है, या तो क्या होगा कि उसमें जो है अणुओं की वेलोसिटी जो है वो समान नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एक ऐसा निकाय है, ठीक है, एक ऐसा निकाय है जहाँ पे अणु है, बहुत सारे अणु हैं, ठीक है। और इन सब अणुओं की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4, सभी की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। तब ये क्या चाहेंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेंगे, और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो सभी की वेलोसिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, वेलोसिटी बराबर न होने के कारण दिस लीड्स टू दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम,
ठीक है। इनकी स्पीड बराबर न होने के कारण इनमें क्या होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है। ठीक है, संवेग, ये याद रखेंगे, स्थानांतरण। ठीक है, संवेग का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, और इसी संवेग के स्थानांतरण को हम लोग बोलते हैं फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या, संवेग का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता, श्यानता गुणांक पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये जो संवेग का स्थानांतरण होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता, श्यानता की घटना बोलते हैं। ठीक है, और श्यानता की घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कॉफिशिएंट का यूज करते हैं जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, और ये श्यानता गुणांक का जो वैल्यू है ये आप लोग याद रखेंगे, 1/3 mnc बार इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, जहाँ पे m मास ऑफ मॉलिक्यूल, n जो है नंबर डेंसिटी, c बार जो है वो एवरेज स्पीड। यहाँ पे एक नया टर्म आया है c बार। ठीक है, c बार क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है उनका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का विस्कोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी समान नहीं होता तो संवेग का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता की घटना बोलते हैं। ठीक है, तो ये, और ये जो श्यानता गुणांक होता है, जहाँ पे नीटा क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीटा इक्वल, अगर यहाँ पे हम लोग लैम्डा का वैल्यू रख दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम सी का बार अपॉन 3√2 पाई सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर, अगर क्या हो, गैस के एक निकाय है हम लोग का। ठीक है, इस निकाय में जो है वो बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, अब इन अणुओं का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, T1 T2 T3, ठीक है, ये T4, ये सब जो है वो डिफरेंट है। तब क्या होगा कि ये जो साम्यावस्था में आने के लिए ये जो टेम्परेचर है वो सभी का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो समान होना चाहिए। और ये टेम्परेचर अलग होने के कारण, ठीक है, दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये जो है थर्मल एनर्जी का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है, और इसी से हम लोग को क्या मिलता है, फिनोमिना ऑफ थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, यहाँ पे जो है थर्मल कंडक्शन या ऊष्मीय चालकता जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अणुओं के बीच में जो है वो टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, तो ऊष्मा का जो चालन है, ऊष्मा का जो है वो चालन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो कॉफिशिएंट यूज करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, टीवीटी। ठीक है, के, और के का वैल्यू होता है 1/3 रो सी बार लैम्डा सी भी। ठीक है,
ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। 1/3 रो सी बार लैम्डा सी भी, जहाँ पे सी भी जो है वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, और रो जो है वो डेंसिटी है। बाकी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पे जब हम लोग लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगा एम सी बार सी भी अपॉन 3/√2 पाई सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। इसके बाद आता है थर्ड, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो जो है अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग है, ठीक है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास देखने को मिलेगा, ठीक है। द्रव्यमान का जो है वो स्थानांतरण हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे हमें क्या कौन सी घटना मिलेगी, डिफ्यूजन, ठीक है। दिस लीड्स टू फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसके कारण हमें डिफ्यूजन की घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 लैम्डा सी बार, ठीक है। अगर लैम्डा का वैल्यू रखेंगे सिंपली ये क्या आ जाएगा हम लोग का, डी इक्वल टू सी बार 3/√2 पाई एन सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डी। तो ये जो है 3 तरह की ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। एडवांस फिजिक्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।